पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर जो गेमिंग और गैम्बलिंग करवाता था उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इनके पास से लगभग 10 के ऊपर अलग अलग बैंकों के बैंक अकाउंट्स, 100 के ऊपर सिम कार्ड्स, और वो सिम कार्ड जो थे वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम से, परंतु ये लोग उनमें कूटरचित दस्तावेज दिखाकर ये लोग उन सिम को खुद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स, चेक बुक्स इनके पास से बरामद हुए। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग एक माजा बुक मजे से जीतो नाम की वेबसाइट को प्रमोट करते थे और उसमें ये लोग गैम्बलिंग करवाते थे। पहले ये लोग अकाउंट यूजर से बनवाते थे और अकाउंट बनवाने के बाद शुरू में, क्योंकि गेम मैनिपुलेटेड होता था, तो शुरू में उस गेम को पहले ये लोग जितवाते थे, कुछ अमाउंट लोगों को रिटर्न कराते थे। जब व्यक्ति ज्यादा अमाउंट लगाने लगता था तो ये लोग मैनिपुलेट करके उस व्यक्ति को हरवाने लगते थे, और जब वो व्यक्ति पैसे अपने वापस मांगता था तो उसको लोग पैसे नहीं देते थे। ये लोग, इनके पास हमें बहुत सारे लगभग 50 के ऊपर क्यूआर कोड्स भी बरामद हुए हैं। उन क्यूआर कोड्स के माध्यम से ये लोग पेमेंट्स मंगाते थे, और जब पेमेंट हो जाता था तो उसके बाद वो क्यूआर कोड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही वैलिड होता था, तो उसके बाद वो क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाता था। ये लोग के पास से जो हमें सिम कार्ड्स मिले हैं वो मोस्टली अलग अलग राज्यों के मिले हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के एक्चुअल सिम कार्ड्स हैं वो, जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड्स दिए हैं, परंतु ये लोग उन सिम कार्ड्स को मिसयूज कर रहे थे। भविष्य में जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड इस तरह मिसयूज होने दिया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किंगपिन कौन है? इसमें जो यहाँ पे मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है सोनम उर्फ अनिरुद्ध। उसके अलावा एक व्यक्ति जो गोवा में है, उस व्यक्ति को भी वांछित किया गया है। भविष्य में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस द्वारा कितने अकाउंट फ्रीज किए गए हैं? इसमें हमें जितने भी अकाउंट्स मिले हैं उन सभी अकाउंट्स की फ्रीज करने की रिपोर्ट संबंधित बैंकों को दी जा चुकी है। इसके अलावा भी और भी जिन जिन खातों में पेमेंट के माध्यम से हमको मिलेगा, इन खातों से जहां जहां पेमेंट्स डेबिट होकर गया होगा उनकी बैंक फ्रीजिंग भी की जाएगी। पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर जो गेमिंग और गैम्बलिंग करवाता था उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इनके पास से लगभग 10 के ऊपर अलग अलग बैंकों के बैंक अकाउंट्स, 100 के ऊपर सिम कार्ड्स, और वो सिम कार्ड जो थे वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम से, परंतु ये लोग उनमें कूटरचित दस्तावेज दिखाकर ये लोग उन सिम को खुद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स, चेक बुक्स इनके पास से बरामद हुए। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग एक माजा बुक मजे से जीतो नाम की वेबसाइट को प्रमोट करते थे और उसमें ये लोग गैम्बलिंग करवाते थे। पहले ये लोग अकाउंट यूजर से बनवाते थे और अकाउंट बनवाने के बाद शुरू में, क्योंकि गेम मैनिपुलेटेड होता था, तो शुरू में उस गेम को पहले ये लोग जितवाते थे, कुछ अमाउंट लोगों को रिटर्न कराते थे। जब व्यक्ति ज्यादा अमाउंट लगाने लगता था तो ये लोग मैनिपुलेट करके उस व्यक्ति को हरवाने लगते थे, और जब वो व्यक्ति पैसे अपने वापस मांगता था तो उसको लोग पैसे नहीं देते थे। ये लोग, इनके पास हमें बहुत सारे लगभग 50 के ऊपर क्यूआर कोड्स भी बरामद हुए हैं। उन क्यूआर कोड्स के माध्यम से ये लोग पेमेंट्स मंगाते थे, और जब पेमेंट हो जाता था तो उसके बाद वो क्यूआर कोड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही वैलिड होता था, तो उसके बाद वो क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाता था। ये लोग के पास से जो हमें सिम कार्ड्स मिले हैं वो मोस्टली अलग अलग राज्यों के मिले हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के एक्चुअल सिम कार्ड्स हैं वो, जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड्स दिए हैं, परंतु ये लोग उन सिम कार्ड्स को मिसयूज कर रहे थे। भविष्य में जिन लोगों ने अपने सिम कार्ड इस तरह मिसयूज होने दिया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किंगपिन कौन है? इसमें जो यहाँ पे मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है सोनम उर्फ अनिरुद्ध। उसके अलावा एक व्यक्ति जो गोवा में है, उस व्यक्ति को भी वांछित किया गया है। भविष्य में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस द्वारा कितने अकाउंट फ्रीज किए गए हैं? इसमें हमें जितने भी अकाउंट्स मिले हैं उन सभी अकाउंट्स की फ्रीज करने की रिपोर्ट संबंधित बैंकों को दी जा चुकी है। इसके अलावा भी और भी जिन जिन खातों में पेमेंट के माध्यम से हमको मिलेगा, इन खातों से जहां जहां पेमेंट्स डेबिट होकर गया होगा उनकी बैंक फ्रीजिंग भी की जाएगी।